नमस्कार। रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। हिमाचल पुलिस अधिकारियों में अंतकलह। प्रदेश मुख्यालय अधिकारियों व शिमला जिला पुलिस अधिकारियों के बीच चल रही अंतकलह अब सबके सामने आ गई है। मामले को लेकर प्रदेश पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा की ओर से कोर्ट में दायर किए गए हलफनामे पर सवाल उठाने के बाद एसएसपी शिमला संजीव कुमार गांधी ने शनिवार को पत्रकार वार्ता कर कई गंभीर आरोप लगाए। संजीव गांधी ने कहा कि 25-26 वर्षों का मैंने ईमानदारी भरा अपना पुलिस करियर तपस्या की तरह लगाया है। अगर कोई मेरी ईमानदारी व प्रोफेशनल अखंडता पर सवाल उठाता है तो मैं पुलिस का पद छोड़ना पसंद करूंगा। रिपोर्ट में खुलासा। पेखुबेला प्रोजेक्ट में कंपनी को लाभ देने के लिए विमल पर बनाया दबाव। हाईकोर्ट में सौंपी गई अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा और डीजीपी अतुल वर्मा की रिपोर्ट में पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना में कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए षड्यंत्र रचने का भी खुलासा हुआ है। कर्मचारी भविष्य निधि के खाते में जमा राशि पर 8.25% की ब्याज दर बरकरार, सरकार ने लगाई मुहर। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि के खाते में जमा राशि पर 8.25% की ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। इसके लिए बाकायदा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब ईपीएफओ ग्राहकों के खातों में इसके हिसाब से ब्याज जमा करेगा। शहर के निजी स्कूलों के लिए चार्टर्ड एचआरटीसी बसों का किराया घटाया, अब इतने रुपए लगेंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी की ओर से चार्टर्ड बसों का जो किराया तय किया गया था उस पर अभिभावकों ने आपत्ति जताई थी और किराए को कम करने की मांग उठाई थी। बच्चों की मांग को देखते हुए एचआरटीसी अधिकारियों के साथ बैठक के बाद चार्टर्ड बसों के किराए को कम करने का फैसला लिया गया है। कामयाबी आंखों की रोशनी गई, सपना नहीं, दुनिया की पहली दृष्टिबाधित महिला ने फतह किया एवरेस्ट। कौन है ये? छोंजिन अंगमो विश्व की पहली माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली दृष्टिबाधित महिला बन गई है। जब वो तीसरी कक्षा में थी तब 8 साल की उम्र में एक दवा से एलर्जी के कारण उनकी आंखों की रोशनी प्रभावित हो गई है। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले के दुर्गम क्षेत्र चांगो गांव के 28 वर्षीय छोंजिन अंगमो ने माउंट एवरेस्ट को फतह कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम घोषित। साई अर्शदीप नए चेहरे, करुण नायर की वापसी। भारतीय टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड दौरे पर जाएगी। इस सीरीज का पहला टेस्ट 20 जून से लीड्स में खेला जाएगा। इस सीरीज के साथ ही भारत के नए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र की शुरुआत भी हो जाएगी। श्रीकांत 6 साल बाद किसी BWF वर्ल्ड टूर के फाइनल में जापान के यूशी को सीधे गेमों में हराया। श्रीकांत 2019 इंडिया ओपन में उपविजेता रहे थे और इसके बाद से उस 32 वर्षीय खिलाड़ी का BWF वर्ल्ड टूर में पहला फाइनल है। उन्होंने 2017 में 4 खिताब जीते थे। अपनों की आवाज में आने वाली कॉल बना देगी कंगाल, पहचानने का तरीका जाने। दुबई में भारतीय दूतावास से कॉल आया। कुछ ही देर में उन्होंने अपने बेटे अमित की डरी हुई आवाज सुनी, प्लीज मुझे छुड़ा लो। डर के मारे विनोद ने 80,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाद में पता चला कि उनका बेटा अपने घर पर सुरक्षित था। कॉल में सुनी गई आवाज दरअसल AI द्वारा तैयार की गई थी। दिल्ली में एक शांत दोपहर को लक्ष्मी चंद चावला के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल उठाने पर उन्होंने सामने वाले को खुद को पुलिस वाला बताया और कहा कि उनके भतीजे कपिल को एक यौन शोषण मामले में गिरफ्तार किया गया है। कुछ ही पलों में चावला को कपिल की घबराई हुई डरी दबी आवाज सुनाई दी। कपिल ने खुद को निर्दोष बताया और मदद की गुहार लगाई। फिर पुलिसकर्मी ने कॉल संभाली और मामला दबाने के चलते और बदले में 70,000 रुपए की मांग की। चावला दंपति ने तत्काल 50,000 रुपए का इंतजाम कर ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद जब दोबारा 2 लाख रुपए की मांग की गई तो उन्होंने संदेह के चलते कपिल के परिवार से संपर्क किया। पता चला कि कपिल अपने घर पर सुरक्षित था और उसे किसी केस की जानकारी नहीं थी। एक वॉइस क्लोनिंग स्कैम था जिसमें AI तकनीक से कपिल की आवाज को हूबहू नकल कर धोखा दिया गया। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय ब्रिजेश्वरी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, खुरकड़ी। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।